स्मृति में एक स्त्री कौंधती है। रात के 1:30 बजे हैं। वह आंगन में लगी अलगनी पर धुले कपड़े फैला रही है। रात साएं साएं कर रही है। सब सो रहे हैं, स्त्री जाग रही है। उसने अपनी नींद गंवा दी है। 3 बेटियों और 1 बेटे की माँ। उसके पाँव में जाग है, अतः उसे सोना नहीं है, उसे जागना है। कभी कभी नींद के लिए केवल थकान की ज़रूरत नहीं होती, कुछ और भी चाहिए होता है। इच्छा। उसकी सोने की मर चुकी है। उसने सोना स्थगित कर दिया है। स्थगन उसका वर्तमान है। वह भी स्थगित की जा चुकी है। उसे इसलिए जागना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है याद गली का सफ़र। कंचन जायसवाल ने इस पुस्तक को लिखा है। कहने के लिए यह एक कहानी संग्रह है, लेकिन इसे पढ़ते हुए मुझे यह आभास हुआ कि यह दरअसल संस्मरण है, एक सफ़रनामा है। और कंचन जायसवाल अपने जीवन के इर्द गिर्द आई हुई महिलाओं के जीवन के माध्यम से उन स्त्री किरदारों को खड़ा करने की कोशिश करती हैं जिनकी पीड़ा, जिनकी संवेदना, जिनके अंतःकरण, जिनके उल्लास, जिनके ख्वाब, जिनकी उम्मीद, जिनके सपने, सब हर स्त्रियों में कहीं न कहीं दिखाई पड़ते हैं। ये स्त्रियां हमारे आसपास की हो सकती हैं, हमारी बहन, बेटी, माँ, पत्नी, दोस्त, सखी, सखा, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन इन लड़कियों के जीवन में जो कुछ भी घट रहा था वह दरअसल एक दंड की तरह से था, एक अपराध की तरह से था। केवल स्त्री होने के चलते ही उनको यह सब कुछ भोगना था। यह अलग बात है कि उनके साथी के रूप में कोई पुरुष हो सकता है, लेकिन जीवन के इन घटनाक्रमों को जिस तरह से ये स्त्रियां जीती हैं और कंचन जायसवाल ने जिस तरह से उन्हें व्यक्त किया है, दरअसल वह अपने आप में बहुत ही मानीखेज है। और यह पुस्तक जो है जिन किरदारों से बना है उसमें केवल रोती हुई स्त्री नहीं है, मुठभेड़ करती हुई स्त्री है, जूझती हुई स्त्री है, अब स्वाभिमानी स्त्री है, खिलखिलाती स्त्री भी है, सपने देखती स्त्री भी है और सपनों के साथ अपने जीवन की गिरहों को सुलझाती हुई स्त्री भी है। और यह स्त्री जो अपने दुखों से पार पाना जानती है। मैंने जिस कथ्य से शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, उसका शीर्षक था नींद के लिए। अब नींद के लिए के तुरंत बाद वो लिखती हैं शाम उदास है। और शाम उदास है में वे एक युवा लड़की की स्मृति से शुरू करती हैं कि वो किस तरह से हरे रंग की जॉर्जेट पहने हुए अपने सूट में आंगन की मुंडेर पर बैठी है। शाम का समय है, ठंड का मौसम है, उदास शाम है जाड़े की, लड़की भी उदास है। उसके आसपास बहुत सारा जीवन है लेकिन वह उसमें शामिल नहीं है। लड़की नाचना चाहती है, क्योंकि उसके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, लंबे चपटे गोरे, लेकिन इन ऐसे खूबसूरत पाँव नाचने के लिए बने हैं, लेकिन उसके पाँव ने नाचने से इनकार कर दिया है। वे पाँव नाचने के लिए अब नहीं उठते हैं, पाँव रोने लगते हैं। लड़की अपने समय में कैद हो चुकी है। लड़की के सीने में एक हुक सी उठती है। नीचे आंगन में हंसने बतियाने की आवाज़ मुंडेर तक आती है। लड़की को पता है कि वह उस हंसी में शामिल नहीं है। वह अपने पाँवों की सोच में डूबी है। उदास शाम है, समय में सुराख कर देने वाली 2 आंखें उसकी उदासी को छूकर लौट जाती हैं। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों को उतरती है। रात के 10 बजे हैं। उसने अपने सपनों को पंखे से लटका दिया है। वह अब हवा में झूल रही है। किसी भी लड़की के जीवन में इस तरह की घटना है। इसी तरह से इसका एक शीर्षक, एक कहानी है, वो चाँद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा।
ये कहानी जो है किसी भी लड़की के साथ, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के जीवन में किस तरह से क्लास फेलो होती हैं, उस पर ये आधारित कहानी है। इन्होंने जो कहानी है और उसके स्कूल में मिठाई वालों के परिवारों से, सुनारों के परिवारों से, वकील के परिवारों से, मुसलमान परिवारों से बहुत सारी लड़कियां थी। इन लड़कियों का नाम है गीता, मंजू, सुनीता, मीना, शबाना, परवीन, बेबी, फातिमा, संगीता, ज्योति, सीमा, पुष्पा, पूर्णिमा, रंजना, श्रीवास्तव, उमा। ये लड़कियां जेहन के कॉरिडोर में इस कहानीकार की घूमती रहती हैं। पूरा स्कूल जो है उस तरह से घूमता रहता है। इस छोटे से कस्बे में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है एकमात्र कन्या शिक्षा का बेहतर स्कूल होता है। 80 के दशक में लगभग हर शहरों में कन्याओं के लिए अलग स्कूल होता था। साथ पढ़ने की प्रवृत्ति स्कूल के दिनों में नहीं बनी थी। सोच में वह खुलापन नहीं था। उसमें जो गासिप की बातें होती थी, गपशप की, वो अध्यापिकाओं को लेकर होती थी, उनके फैशनेबल होने को लेकर होती थी, उनके रंग रूप किस तरह से आती हैं, किस घराने से आती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कैसे साड़ी बांधती हैं, कैसे बाल बांधती हैं। उसमें एक साइंस वाले सर थे, दीपक सर। वो इकलौते पुरुष थे, लेकिन उन्हें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन सारी लड़कियों का एक तरह से उन पर आकर्षण था और वो बहुत लोकप्रिय थे। अध्यापिकाओं को ये पसंद नहीं आया और टीचर साहब की छुट्टी कर दी प्रबंधन ने। अंग्रेजी वाली मैडम का किस्सा अलग था। तो इस तरह से अलग अलग मैडमों की, कला वाली मैडम पूर्णिमा का जो किस्सा था, किसी के बारे में ये था कि वो उस मैडम की अपने पति से नहीं बनती, किसी का था कि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, किसी का था कि उनके परिवार ने इस तरह से दबाव डाला, वरना ये तो कुछ और विषय लेकर पढ़ना चाहती थी। इकोनॉमिक्स वाली कनपुरिया मैडम का किस्सा अलग था। तो इस तरह से यह दरअसल पूरी जो पुस्तक है उसमें अलग अलग संस्मरण है, और वो संस्मरण कहानी की शक्ल में आए हैं। न मालूम कंचन जायसवाल के जीवन में ये घटे थे या नहीं घटे थे। भुतहा कुआं की एक कहानी है। 6ठी से 12वीं तक स्कूली शिक्षा में इस नायिका की जहाँ होती है वहाँ बरामदा होता है, और जो लोग उधर से जाते आते थे, एक भुतहा कुआं लगभग हर शहर में होते हैं। तो ये था कि उस कुएं में कूदकर कोई मुस्लिम मर गया और वो जिन्न बन गया है। जो भी उधर जाता है और उस कुएं की तरफ से गुजरा और गलती से कुछ कर दिया तो उसको जिन्न पकड़ लेगा। एक दिन ये लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक लड़की आती है, वो बहुत ही पागलों की तरह का बर्ताव करती है। पता चलता है कि वो मुस्लिम लड़की है और उसने गलती से उस कुएं में थूक दिया था। इस तरह की घटनाएं जो है बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। कहानी संग्रह को पढ़ते हुए विशेषकर जो लोग 70, 80, 90 के दशक में पैदा हुए, जो जेन जी पीढ़ी नहीं है, उसको समझ में आएगा कि उसके कस्बों में इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं। कहानियों का शीर्षक बता दूं, नींद के लिए, शाम उदास है, सुनहरी मछली, लव विंटर्स, समय में नए स्वर, ख्वाबों की मीनारें, जो गुजारी न जा सके हमसे, कृष्णा स्वीट भंडार, घर का चिराग, वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किससे पूछूं कि रात क्या गुजरी, स्वर्ग का दरवाजा, चौथी मंजिल, खेल खेल में, जीवन बस एक खाली बर्तन, राज फोटो स्टूडियो, अनलकी, हरी आंखों वाला लड़का, चलना कहीं पहुंचना है, सुमन भी सीमा थी, भुतहा कुआं, काना चौकीदार, फुलमती मैडम की बेटी, जो तुम्हें प्यार करे उसे तुम प्यार करो, बतख पैरों वाली लड़की, परवीन बाबी थी वो, फाकते जैसे हाथों वाली, बंगाली लड़की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नौकर की बेटी, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और आखिरी कहानी है याद गली का सफ़र। याद गली का सफ़र दरअसल कहानी नहीं है, बस उन्होंने लिखा है कि इस सफ़रनामे के किरदार जो है इतने ही हैं, किरदार तो बहुत सारे हैं, केवल इतने नहीं हैं, लेकिन पानी के बुलबुलों की तरह वह फूटते हैं। मैं पहचानने की कोशिश करती हूँ ये किरदार दरअसल इनसे मुलाकात कैसी होगी, या ये सामने आकर कहेंगे कभी कि मैं ही हूँ तुम्हारे सामने, तुम मुझे सुनो ध्यान से, तब मैं सुनाऊंगी फिर उनकी कहानी। कंचन जायसवाल को बहुत बहुत बधाई। सहायक अध्यापक हैं, संगीत कला साहित्य में रुचि रखती हैं। इससे पहले कविता संग्रह स्त्रियां और सपने उनका प्रकाशित हो चुका है। मीठी सी तलखियाँ और प्रेम गलिन से ये साझा कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विषय पर पीएचडी कर चुकी हैं, अयोध्या में निवासरत हैं। उनको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। बेरा प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 175 रुपये इसका मूल्य है और निश्चित रूप से इन कहानियों को पढ़कर आप उदास नहीं होंगे, बल्कि ये कहानियाँ आपको यादों की उन गलियों में ले जाएंगी जहाँ हमारे इर्द गिर्द जिन सबसे होकर गुजर कर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, हमें यह भी बताते रहें कि हम किस तरह की पुस्तकों के साथ आपके सामने पहुँचें। हम प्रयास करते हैं कि मैं उन पुस्तकों की चर्चा करूं जिन्हें आप खरीद कर पढ़ सकें। जो आपको विधा विशेष पसंद हो उस विधा की पुस्तकें खरीदें, पुस्तकें पढ़ते रहें, कार्यक्रम देखते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।